हेलो दोस्तों, ये एक सवाल है जिसमें दिया हुआ है दो तीन आपका सेमी सर्कल बना हुआ है, जिसमें बड़े वाला जो ये रेड वाला सर्कल है इसका जो है रेडियस 6 यूनिट है, और ये छोटा वाला जो सर्कल या सेमी सर्कल बना हुआ है ये है 4 यूनिट। तो आपको बताना है बड़ा वाला जो सर्कल है उसका डायामीटर या उसकी लंबाई कितनी है, ये ए से बी तक जो लंबाई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर पूरा का पूरा डाया है इस छोटे वाले सर्कल का, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 6 है डाया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है जो दोनों सेमी सर्कल को टच करते हुए आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, ये इस सर्कल से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये 2 यूनिट है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा क्योंकि रेडियस है। अच्छा, और ये इस पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। दूसरा, ये जो सेमी सर्कल है इससे फिर हम इस टेंजेंट पे, ये जो ग्रीन वाला टेंजेंट है इस पे लंब डाल रहे हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये भी तो 3 यूनिट होगा क्योंकि रेडियस है। आप ऐसे जाओगे तो ये 3 यूनिट होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री और इस साइड भी 90 डिग्री, मतलब ये कितना हो जा रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं, अब एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये क्या है, ये रेडियस ही है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग ये जो ट्रायंगल है ये वाला इसको ले लेते हैं यहाँ पे, ये 2 और 3 हो जाएगा 5, ये हो गया 3, 90 डिग्री ये वाला है। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, बी की क्या होता है √h² माइनस p²। सो आप देखोगे 5 है तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 25, और p 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 16, और ये हो जाएगा 4 यूनिट, मतलब ये वाला कितना है 4 यूनिट। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है 4 यूनिट है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है क्योंकि रेडियस है। ठीक है, अब ये काम कर रहे हैं हम, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये 3 यूनिट है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अच्छा, आप देख लो ये रेडियस है, ये कितना है 3 यूनिट, तो ठीक इसके पैरेलल में ये वाला कितना हो जाएगा 3 यूनिट। ये हमने क्या डाला हुआ है, इसको परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी आपका हो गया 3 यूनिट। ये कितना हो गया 2 + 4 + 3 कितना हो गया 9, है ना, यहाँ तक ये 9 है। अब सिर्फ इसका पता लगाना है, मान लेते हैं ये वाला कितना है x है। अब हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट A तक एक लाइन खींचेंगे, दूसरा एक लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ खींचेंगे। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, यह बात आप जानते हो कि कोई भी सेमी सर्कल हो, है ना, कोई भी सेमी सर्कल हो, ये उसके जो 2 एंड पॉइंट्स है डायमीटर के, दोनों को मिलाकर आप जब कोई ट्रायंगल बनाते हो तो उस पर जो ये कोण बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री। चाहे ऐसा वाला हो, चाहे आप ऐसा वाला कोण ये बनाए तो उसमें उसका एंगल ये वाला कितना होता है 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है ना वो कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो अब आप देख लो, ये एक सेमी सर्कल है बड़ा वाला, ठीक है, इसमें ये यहाँ से ऐसे होते हुए जो ये लाइन गया है ऐसे वाला, है ना, ये सेमी सर्कल पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ वाला एंगल को हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, और यहाँ वाले एंगल को हम मान लेते हैं डेल्टा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं, ये वाला एंगल डेल्टा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल को हमने थीटा मान लिया है। दूसरा जो ये ट्रायंगल है ये वाला एंगल डेल्टा है, और ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये 90 डिग्री है ही। तो अब देखो 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, और ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा है। जब दो एंगल दोनों ट्रायंगल का सेम हो जाए तो तीसरा एंगल भी क्या होगा सेम होगा, यानी कि ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल है वो क्या है
थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, और ये वाला भी क्या है, थीटा है, ये हो गया था डेल्टा, ये है 90 डिग्री दोनों साइड, है ना। ये वाला 9 था, ये वाला 3, और इसको हमने क्या माना है, x। अब दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर दे रहे हैं, ये वाला x है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। अब डेल्टा इसको लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखो, ये थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, अब दिखाता हूँ ये सिमिलर कैसे है। ये वाला जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर है, ये देख लेते हैं हम लोग ऐसे। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिखते हैं, ये देखो। अब देखो थीटा थीटा सेम है दोनों जगह, 90 डिग्री 90 डिग्री सेम है, तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उनके साइड का रेशियो भी देख लो। यहाँ पे ये 9 बाई क्या हो जाएगा, 3, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ये 3 बाई ये वाला क्या हो जाएगा, x। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, 3 जा 3, ठीक है, 9 से 9 कट गया, x का वैल्यू कितना आया, 1 जो है 9 था, और x की वैल्यू 1 कितना हो जाएगा, टोटल हो गया जाके 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो 10 यूनिट यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर।